हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा की झीलें। तो सबसे पहले हम करेंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आने वाली झीलें। सबसे पहले है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है। सुल्तान नेशनल पार्क भी कहाँ है? गुरुग्राम में। पर पेपर में कई बार गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं देते हैं, उसकी जगह क्या आता है? फर्रुख नगर आ जाता है। तो फर्रुख नगर भी कहाँ है? गुरुग्राम में ही है। और सुल्तानपुर झील कहाँ है? फर्रुख नगर में है। तो सुल्तानपुर झील अगर गुरुग्राम आता है तो गुरुग्राम टिक करना है, पर गुरुग्राम की जगह अगर फर्रुख नगर आता है तो फर्रुख नगर टिक करना है। उसके बाद है दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और 3000 एकड़ में फैली हुई है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है और ये हरियाणा की प्राकृतिक रूप से बनी हुई झील है। इसके बाद है सोहना कुंड। सोहना कुंड एक गर्म पानी का चश्मा है। सोहना कुंड क्या है? एक गर्म पानी का चश्मा है और इसमें नहाने से जो चर्म रोग है वो दूर हो जाते हैं और इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। एक बार पेपर में आया था कि सोहना कुंड का पानी हमेशा गर्म क्यों रहता है, तो उसका आंसर आएगा सल्फर की अधिकता के कारण। अगर सल्फर नहीं आता है तो गंधक की अधिकता के कारण, यानी सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण सोहना कुंड का पानी हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है और इसमें नहाने से चर्म रोग है वो दूर हो जाते हैं। लास्ट है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील भी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। तो गुरुग्राम के अंदर 4 झीलें हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, सोहना कुंड और खलीलपुर झील। ये चारों झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। अगर ट्रिक देखें तो खली ने दम लगाकर सुल्तान से सोना छीन लिया, तो खली से खलीलपुर झील, दम से दमदमा झील, सुल्तान से सुल्तानपुर झील और सोना से सोहना कुंड। ये चारों झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है पंचकुला। पंचकुला में 2 झील है, एक है सुखना झील और एक है टिक्करताल झील। सुखना झील शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। सुखना झील कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ी के तलहटी में है और ये 1958 में बनी थी। 1958 में बनी थी सुखना झील। इसके बाद है टिक्करताल झील। टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में है। सुखना झील शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में है और टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में है। इसके याद करने की ट्रिक है, मोरनी हिल्स में ताल को देखकर सुख प्राप्त हुआ। मोरनी हिल्स में ताल तालाब का पर्यायवाची है। तालाब को देखकर क्या हुआ? सुख प्राप्त हुआ। सुख से सुखना झील और ताल से टिक्करताल झील। तो पंचकुला में 2 झील है, सुखना झील, टिक्करताल झील। गुरुग्राम में 4 है, सुल्तानपुर, दमदमा, सोहना, खलीलपुर। पंचकुला में 2 है, सुखना और टिक्करताल। इसके बाद है मेवात। मेवात में भी 4 झील हैं। कौन कौन सी हैं? कोटला झील, चंदेली झील, उजीना झील और संगेली झील। कोटला झील, चंदेली, उजीना और संगेली। अगर इनको आप 2-3 बार बोलोगे ना तो आपको बिना ट्रिक के भी याद हो जाएंगे, पर इसके लिए ट्रिक है, चंद्र के या चांद के कटोरे में जीरा और रोली। चांद चंदेली, कटोरा कोटला, जीरा उजीना, संगेली रोली। तो ये चारों झील चांद के कटोरे में जीरा और रोली। मेवात की चारों झीलें हैं, कोटला, चंदेली, उजीना, संगेली। कोटला, चंदेली, उजीना, संगेली। तो ये क्या है? मेवात की 4 झीलें हैं। इसके बाद है झज्जर, रोहतक, फतेहाबाद। तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में क्या है? एक एक झील है। झज्जर में है भिंडावास झील। भिंडावास झील और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झज्जर के अंदर है। और एक बार वन्यजीव अभयारण्य का टॉपिक किया था, तब आपको बताया भी था कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के कारण फेमस है। तो भिंडावास क्या है? एक वन्यजीव अभयारण्य है और उसमें क्या है? भिंडावास झील है और ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। भिंडावास झील क्या है? हरियाणा की सबसे सुंदर झील है और 1985 में इसको वन्यजीव आरक्षित केंद्र बना दिया गया था या वन्यजीव संरक्षण केंद्र बना दिया गया था। तो भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। भिंडावास झील भी है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी है। भिंडावास और खापरवास दोनों ही कहाँ हैं? झज्जर के अंदर है। और भिंडावास झील क्या है? हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। इसके बाद है तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक के अंदर है। और फतेहाबाद में क्या है? चिल्ली झील। चिल्ली झील फतेहाबाद, तिलियार झील रोहतक और भिंडावास झील झज्जर में है। इसके बाद है फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी 2 झील है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बड़खल झील और एक है सूरजकुंड झील। बड़खल झील में सिंचाई का कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1947 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बड़खल झील में सिंचाई का कार्य कब शुरू हुआ, तो 1947 में शुरू हुआ। अब दूसरी है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील का दूसरा नाम है मयूर झील। कौन सी झील? मयूर झील। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सूरजकुंड झील कहाँ है, तो वो फरीदाबाद में है और मयूर झील कहाँ है, तो वो भी
फरीदाबाद में है। और सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर आ जाए या फिर अनंगपाल द्वितीय आ जाए या फिर सूरजमल आ जाए, तो इन्होंने क्या है फरीदाबाद का निर्माण सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। और सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड झील के किनारे लगता है। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब से हुई थी? 1987 से शुरुआत हुई थी। तो बड़खल झील और सूरजकुंड झील दोनों ही कहाँ है? फरीदाबाद में है। और सूरजकुंड झील का नाम सूरज क्यों रखा? क्योंकि जो तोमर वंश था उनके इष्ट देव कौन थे? सूर्य भगवान थे, इसीलिए सूरजकुंड झील का नाम सूरजकुंड झील रखा। तो ये थे फरीदाबाद की दो झील, बड़खल झील और सूरजकुंड झील। अब है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सबसे दो इम्पोर्टेंट झील हैं, सन्निहित झील और ब्रह्मसरोवर झील। सन्निहित झील के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सन्निहित झील में जो भगवान विष्णु है और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का यहाँ पे निवास स्थान है सन्निहित झील। यानी सन्निहित झील में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता निवास करती है। एक तो ऐसी मान्यता है, और एक ऐसा कहा जाता है कि जो सन्निहित झील है वो सरस्वती की 7 नदियों का संगम स्थल है। 7 नदियों का संगम स्थल कहाँ है? सन्निहित झील है। अगर ऐसा आ जाता है पेपर में कि सरस्वती नदी की 7 नदियों का संगम स्थल कहाँ है, तो सन्निहित झील है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी कहाँ निवास करते हैं? वो भी सन्निहित झील में निवास करते हैं। इसके बाद है ब्रह्मसरोवर झील। ब्रह्मसरोवर झील हरियाणा की सबसे पुरानी झील है जो कि पक्की ईंटों से बनी हुई है। ब्रह्मसरोवर झील के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसको भगवान बर्मा ने अपने हाथों से, अपने नाखूनों से इसकी खुदाई की है, ब्रह्मसरोवर झील की। और ब्रह्मसरोवर झील के पास एक कछुआ बनाया गया है जो पॉलीथीन बैग से बना हुआ है, ये दिखाने के लिए कि कितना हार्मफुल होता है पॉलीथीन बैग अपने इन्वायरमेंट के लिए भी और जलीय जीव है उनके लिए भी। तो ब्रह्मसरोवर झील और सन्निहित झील दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ब्रह्मसरोवर झील का वर्णन अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबे हुल में भी किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में 2-3 छोटे तालाब लगा लो या झील लगा लो, वो हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। एक है भीष्म कुंड पेपर में आ सकता है। भीष्म कुंड कहाँ है? तो वो है कुरुक्षेत्र में। और एक बाणगंगा भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और सरस्वती तीर्थ भी कहाँ है? सरस्वती तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। तो ये थी अन्य बातें कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई कि सन्निहित झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्मसरोवर झील भी कुरुक्षेत्र में। भीष्म कुंड, बाणगंगा और सरस्वती तीर्थ ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है जींद में 2 झील है, बुलबुल झील और बीबीपुर झील। दोनों ब से स्टार्ट हो रही हैं। बुलबुल झील, बीबीपुर झील कहाँ है? जींद में। फरीदाबाद में 2 झील है, बड़खल झील, सूरजकुंड झील। कुरुक्षेत्र में सन्निहित झील, ब्रह्मसरोवर झील और भीष्म कुंड, बाणगंगा और सरस्वती तीर्थ। और जींद में बुलबुल झील, बीबीपुर झील, ये दोनों कहाँ हैं? जींद के अंदर है। अब है हिसार में 2 झील है, दोनों पे ही क्या लगा हुआ है? बर्ड लगा हुआ है। वो दोनों झील कहाँ है? हिसार के अंदर है। ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील ये कहाँ है? हिसार में है। और ब्लू बर्ड झील है वो हरियाणा की सबसे छोटी झील है जो सिर्फ 12 एकड़ में फैली हुई है। सबसे बड़ी कौन थी? दमदमा झील थी जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। और सबसे छोटी कौन सी है? ब्लू बर्ड है जो कि सिर्फ 12 एकड़ में है। और ब्लू बर्ड कहाँ है? हिसार में है। और दमदमा झील कहाँ है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार में है। और ब्लैक बर्ड झील हिसार में ही है, पर हिसार के कहाँ पे? हांसी में। हांसी हिसार के अंदर ही आता है। और हांसी का पुराना नाम क्या था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हिसार में 2 झील है, ब्लू बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील। दोनों ही बर्ड नाम से आई हुई झील कहाँ है? हिसार में है, ब्लू और ब्लैक। नेक्स्ट है करनाल में 2 झील है, एक है कर्ण झील और एक है चक्रवर्ती झील। ये दोनों ही झील कहाँ है? करनाल में है। कर्ण के नाम से जुड़ी हुई 3 चीज़ें याद रखनी है। एक है कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। एक है कर्ण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और एक है गौकर्ण तालाब। अब गौकर्ण तालाब कहाँ है? ये रोहतक में है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग जगह पे हैं, पर तीनों में ही कर्ण का नाम आता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। गौकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में है। और कर्ण का टीला कहाँ पर है? करनाल में है। और इसके बाद है चक्रवर्ती झील भी कहाँ है? करनाल में है। अब इन दोनों को याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट कर्ण, चक्रवर्ती नहीं थे सम्राट, वो जो कर्ण थे वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, क्योंकि
कर्ण है एक महाभारत के पात्र हैं, जबकि चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है जिसने पूरे देश पे राज किया हो, जैसे कि अशोक। अशोक को हम क्या कहते हैं? चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो चक्रवर्ती नहीं है कर्ण, पर सिर्फ याद करने के लिए कि दोनों झीलों को हम साथ साथ याद कर सके, इसलिए क्या है? चक्रवर्ती कर्ण। और चक्रवर्ती झील और कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। गोकर्ण तालाब कहाँ है? रोहतक में है। और कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर में है हथनी कुंड बैराज, और हथनी कुंड बैराज कलेसर वन और यमुना नदी दोनों को जोड़ने का काम करता है, और ये ताजे वाले बांध पे बना हुआ है। इसके बाद है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में एक झील है शोभा सागर झील, और ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। शोभा सागर झील कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। अब है पलवल। पलवल में भी एक ही झील है, वो है डबचिक झील। डबचिक झील कहाँ है? पलवल में है। हिसार में 2 झील है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। ब्लू बर्ड हरियाणा की सबसे छोटी झील है, और सबसे बड़ी कौन सी झील है? दमदमा झील। कहाँ है? गुरुग्राम में। वो 3000 एकड़ में फैली हुई है, और ब्लू बर्ड जो झील है वो सिर्फ 12 एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद है करनाल। करनाल में 2 झील है, कर्ण झील और चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती कर्ण कहाँ है? करनाल में। अब है यमुनानगर। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज है, जो कि यमुना नदी और क्लेसर वन को जोड़ता है और ताजेवाला बांध के ऊपर बना हुआ है। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में एक ही झील है, शोभा सागर झील, और वो महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। और इसके बाद है पलवल। पलवल में कौन सी झील है? डबचिक झील है। तो ये थी हमारी हरियाणा की इम्पोर्टेंट झीलें। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।